आज का जो अहम टॉपिक जिसको लेकर चल रहे हैं हम मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही थी इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ एंड द फार्मा सेक्टर और उसके अब नताइज मुरतब होने लगे हैं। जिस तरह हमने देखा कि जो रिफ़ॉर्म्स लेके आए हैं ख़ास तौर पे हेल्थ केयर रिफ़ॉर्म्स, उसका असर ये है कि पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं उसकी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन हम 52% तक राइज़ देख रहे हैं। क्या इसमें मुताहरकात रहे, इसकी क्या डिटेल्स हैं और अगर हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है तो उसके लिए क्या मज़ीद दरकार है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जनाब तौकीर उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। तौकीर साहब, पहले तो मुझे बताइए कि इज़ दिस अगर हम 52% राइज़ की बात कर रहे हैं, आई नो नंबर्स शुड ऑलवेज बी टेकन विद अ लॉट ऑफ विजिलेंस, क्या इज़ दिस अ मोमेंट टू सेलिब्रेट या आप समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन? नहीं जी, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इवन फॉर द कंट्री, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बड़े अरसे से अब देखिए तकरीबन 72% मार्केट शेयर इस वक्त नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास है और इंडस्ट्री इज़ फोकस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, फॉर द लास्ट इवन स्पेशली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कि अब हमें अपनी एक्सपोर्ट को जो एक्सपैंड करना है। तो गवर्नमेंट ने जो डीरेगुलेशन की थी उसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो ये हुआ कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ी और जो जाली अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हुई, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे पड़ा है क्योंकि आफ्टर दिस डीरेगुलेशन वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग न्यू मॉलिक्यूल्स एट अ फास्टर पेस। जो कि एक इशू होता था कि हमारी चूँकि अप्रूवल प्रोसेस इतना डिले होता था क्योंकि कैबिनेट से वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होती थी प्राइसिंग की, तो उसकी वजह से हम पीछे रह जाते थे और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया बांग्लादेश वो मॉलिक्यूल्स पहले ले आते थे। और दूसरा जो जान आई है इस डीरेगुलेशन से, क्योंकि हम लोग जो डीवैल्यूएशन और की वजह से और जो इन्फ्लेशन की वजह से मेडिसिन बना नहीं पा रहे थे, तो अब ना सिर्फ मेडिसिन बन रही हैं लेकिन अब सारा फोकस एक्सपोर्ट की तरफ है। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जुलाई 2024 से दिसंबर 24 जो 6 महीने की एक्सपोर्ट में हमें 52% की ग्रोथ आई है। ज़बरदस्त। और अब जिस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो 700 मिलियन की थेरेपेटिक गुड्स की एक्सपोर्ट थी और हम बहुत पुरुमीद हैं कि अगले 6 महीने में जब रिज़ल्ट आएगा तो हम 1 बिलियन की एक्सपोर्ट क्रॉस इंशाल्लाह कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। तो आखिर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब भी हम देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की या किसी भी सेगमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स या एनीथिंग, उसका अगर रुझान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन मार्केट्स की तरफ होता है तो लोकल मार्केट सफ़र करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की जहाँ अद्वियात की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो लोगों में यह खदशा पाया जाए कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन या लोकल अवेलेबिलिटी इससे इफ़ेक्ट हो जाएगी? नहीं, बल्कि इसका रिवर्स होगा। क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने के लिए ना यू हैव टू कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए। तो जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगी वहाँ एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो क्वालिटी जो कि पहले ही बेहतर है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। तो ये बिल्कुल ख़दशा नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ने से। लोकल एक्सेस जो है मेडिसिन्स की उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे और अब जैसे ये रिलीफ मिला है तो और कंपनीज़ जो है ना एक्सपोर्ट की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएंगी। अब इस सिलसिले में अभी एक अच्छी जो डेवलपमेंट ये है कि जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब ये एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो हमने अक्टूबर में एक प्रपोज़ल दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, कॉमर्स मिनिस्टर के साथ हुई और उसमें फिर SIFC को भी हमने प्रेजेंटेशन दी। तो और फिर ड्रैफ्ट भी इस पे हमारे साथ सेम पेज पे है। हमने एक प्रपोज़ल दिया है जो कि फ़ाइनल स्टेज में है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी फ़ाइनल एक इस पर प्रेजेंटेशन है कि हम जिस तरह इंडिया में एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ी है कि उन्होंने आज से 20 साल पहले फार्मेक्सल के नाम से एक ट्रेड बॉडी इस्टेब्लिश की थी जिसमें जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉम्बिनेशन है। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है वहाँ, और उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग हैं। उस इंडिपेंडेंट बॉडी ने 100% फोकस एक्सपोर्ट पे दिया तो आज इंडिया 30 बिलियन पे है। तो हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के मॉडल्स को डिस्कस किया और हमने ऑलमोस्ट ये मॉडल बहुत हमसे मिलता जुलता है बिकॉज हमारे पड़ोसी ममालिक के मुल्क के हालात हमारे जैसे ही हैं तकरीबन। तो हमने भी एक फार्मेक्स के नाम से
ये ट्रेड बॉडी इस्टेब्लिश करने की अब फाइनल स्टेज पे है। और अच्छी बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रैप, TDAP, ये सारे हम सब एक पेज पे अलाइंड हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी, तो आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोर्ट का इनकलाब आएगा। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए तौकीर साहब कि जैसे हम देखा कि गुज़िश्ता 1 साल की हमारी काविशें रही हैं, मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मांगे रही हैं या उनकी तरफ से सजेशंस या प्रपोजल्स रहे हैं, वी बिन क्रिएटिंग सम एडवोकेसी अराउंड दैट। उसको आपके साथ हम ज़ेर गुफ्तगू लेके आते हैं, लाके आवाम में भी और पॉलिसी मेकर्स में भी उसकी आगे ही बढ़ सके। मज़ीद आप क्या चाहेंगे, किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? अगर हम अपने एक तो ये फार्मेक्स को फॉर्मुलेट करना, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए? उसके लिए जी जैसे अभी बजट आ रहा है जी, हमने एक बहुत ही थॉरो बजट पे एक रिलीफ मांगा है। देखें, वी हैव टू बी कंपैरेटिव इफ़ वी वांट टू एक्सपैंड आवर एक्सपोर्ट। तो उसमें हमने ये कहा है कि हमारी जो हमें चूँकि बहुत सारी उस पर मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उसमें ड्यूटीज़ और सेल्स टैक्स है। उस पर हमने कहा है कि हमें वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें कोई रिलीफ दें। फिर ये कि बहुत सारे हमारे जो रॉ मटेरियल उस पर नॉर्मलीज़ हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे, वो हमने दिया। तो अभी हमने फाइनेंस मिनिस्टर को अपना प्रपोजल दिया है जो कि ही हैज़ एक्सेप्टेड वेरी पॉजिटिवली। तो वो रिलीफ मिले चाहिए हमें। और सेकेंडली ये है कि हमें एक सस्टेनेबल जो है वो पॉलिसी मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि व्हेन यू से सस्टेनेबल पॉलिसीज़, हमें तो लगता है कि अब काफ़ी हद तक इसमें सर्टेनिटी और एक लॉन्जेटिविटी आ गई है। बिल्कुल, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर आप लोग उसको बैक एंड फोर्थ डिस्कस करते रहे, लेकिन सम गुड थिंग्स हैव कम आउट ऑफ इट। एक इसमें SIFC का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उनका मकसद ही ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बिज़नेस है, तो उनकी भी हमें बहुत सपोर्ट है। इसी तरह हमें हेल्थ मिनिस्टर के साथ अभी जो आए हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। तो अच्छी बात ये जो नज़र आ रही है ना इंडस्ट्री में, वो ये है कि सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं दे आर ऑन द सेम पेज एंड दे हैव सेम ऑब्जेक्टिव दैट वी शुड मेक अवर मेडिसिन अवेलेबल, क्वालिटी बेहतर और एक्सपेंड हो एक्सपोर्ट। एक जो रिलीफ हमें चाहिए गवर्नमेंट से, जो हमने स्टेट बैंक के गवर्नर से भी मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर से भी कहा है, कि होता यह है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमें वहाँ पे लोगों को अपने सैलरी देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है, और इसके साथ साथ जो वहाँ कंसल्टेंट हैं उनकी फ़ी पे करनी है, प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन ब्रांड इस्टेब्लिश करने। तो हमें जो फॉरेन एक्सीड्स है वो जो उसकी रिटेंशन सिर्फ 15% है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। वी आर अनएबल टू एक्सपेंड आवर एक्सपोर्ट, और वहाँ अपने ब्रांड्स को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। IT में गवर्नमेंट ने 35% की जो है रिटेंशन की वो दी थी पॉलिसी, जिससे IT की एक्सपोर्ट बढ़ी और उसको 50% अप कर दिया। तो हमने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है, ये हमने हर लेवल पे बात की है, कि फार्मास्यूटिकल का जो 15% की रिटेंशन है फॉरेन एक्सीड्स की, उसको बढ़ा के एटलीस्ट 35% कर दें। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये और फिर ये अब दूसरा ये जो हम फार्मेक्स की बात कर रहे हैं, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो दैट विल बी अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। सेकेंडली ये कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वहाँ पे B2B मीटिंग्स करवाएगी, और फिर इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को सपोर्ट फ़ाल बॉडी जो कि यकीनन फोकस्ड होगी सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको मज़ीद उजागर करेगी। उसमें जहाँ जहाँ रिसर्च डेवलपमेंट या मज़ीद इसको रिसोर्सल बनाने की बात है उसको भी देखा जाएगा। SIFC का किरदार है इसके अंदर, TDAP एंड ऑल द ट्रेड बॉडी सीम टू बी अलाइंड ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।